बच्चों कैसे आपसे उम्मीद करते प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होते प्यारे बच्चों। इस वीडियो में प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्यारे बच्चों आप लोग का प्यारे बच्चों जो सब्जेक्ट है वो है भूगोल, ठीक है। और सब्जेक्ट भूगोल जिसको ज्योग्राफी बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसमें प्यारे बच्चों आप लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम था भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका प्यारे बच्चों आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव उसमें प्यारे बच्चों 40 ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो प्यारे बच्चों आप लोग के लिए मतलब उपयोगी है, मतलब उस वीडियो को जरूर से देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी चैप्टर हो कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट चैप्टर का देखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, ठीक है। तो प्यारे जो फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना, उसका जो लिंक है उस वीडियो का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। वहाँ से भी देख सकते हो ना, जो प्ले लिस्ट तो बना हुआ है प्यारे जो ऑल सब्जेक्ट का बनते जा रहा है, ठीक है। जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका प्यारे जो प्ले लिस्ट से भी जाकर देख सकते हो, जो भी चैप्टर का आपको जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर देखना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है प्यारे जो। तो चलिए प्यारे जो यहाँ पे हम ना आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर यही का पहला का प्यारे जो काम में बोला जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पे आप लोग को दिखा भी लिखा हुआ होगा प्यारे जो नजर आ रहा होगा, प्राकृतिक संसाधन प्यारे जो, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में तो आप भी जानते हैं अच्छे से प्यारे जो है ना, प्राकृतिक संसाधन प्यारे जो, ठीक है। तो चलिए प्राकृतिक संसाधन प्यारे जो हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं सर, तो 40 ऑब्जेक्टिव इसमें इस वीडियो में भी हम लोग करने वाले हैं। कितने ऑब्जेक्टिव, तो 40 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा सर, तो वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अनुमानता है कि प्यारे जो 15 से 20 मिनट के बीच में टाइम लगने वाले हैं, ठीक है प्यारे। तो चलिए हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे जो हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। जो प्यारे बच्चे याद रहेंगे वो ठीक है, नहीं याद रहेगा उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों पहला प्रश्न में यहाँ पे बोला जा रहा है ना, प्यारे बच्चों पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि पंजाब में प्यारे जो यहाँ पे और जूम कर दे, पंजाब में प्यारे जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है प्यारे जो, तो पंजाब में आप लोग का भूमि निम्नीकरण प्यारे जो भूमि प्यारे जो निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है प्यारे बच्चों वो है अत्यधिक सिंचाई प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे कि भूमि जो हो रहा है ना वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कटते जा रहा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। तो वो किसके कारण, तो प्यारे बच्चों पंजाब में अत्यधिक सिंचाई के कारण, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या हो रहा है, वहाँ के भूमियाँ जो हैं, भूमि मतलब जमीन जो है, मिट्टी जो है वो क्या होते जा रहा है, वो बहते जा रहा है, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है बिहार में प्यारे बच्चों अति जल दोहन के किस तत्व का प्यारे बच्चों संकेंद्र बढ़ा है, मतलब अति दोहन से प्यारे बच्चों किस तत्व का संकेंद्रण जो है वो बढ़ा है प्यारे बच्चों, ठीक है। बिहार में अति जल दोहन से प्यारे बच्चों किस तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा प्यारे बच्चों कि बिहार में अति जल दोहन से प्यारे बच्चों किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है प्यारे बच्चों, तो वो है आर्सेनिक का। किसका, मतलब कि तत्व कौन सा वैसा तत्व है जिसका संकेंद्रण बढ़ा है प्यारे बच्चों अति जल दोहन से, तो वो है आर्सेनिक प्यारे बच्चों। क्या है आपका, आर्सेनिक इधर राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों आते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न में। तीसरा प्रश्न में यहाँ पे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला है तीसरा प्रश्न को देखो दो स्टाइल में पूछा जाएगा, ठीक है। पहला स्टाइल में क्या पूछा जाएगा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा जाएगा ना कि मरुस्थलीय मृदा किस, प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। नहीं तो दूसरे स्टाइल में ये पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस विस्तार निम्न में से कहाँ है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मरुस्थलीय मृदा सबसे ज्यादा बता दे प्यारे बच्चों राजस्थान में, कहाँ पे प्यारे बच्चों, तो राजस्थान, यानी कि तीसरा का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। वहाँ की जो अधिकतर मिट्टियाँ है ना वो मतलब कि उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि प्यारे बच्चों वहाँ पे जल का अभाव है, ठीक है प्यारे बच्चों। राजस्थान में किस चीज़ का अभाव है, तो जल का अभाव है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 में, ठीक है। प्यारे बच्चों हमें 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों के प्यारे बच्चों संरक्षण के लिए प्यारे बच्चों 1968 में कौन सा कथन हुआ प्यारे बच्चों, कौन सा कन हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कथन काची लिखा हुआ था, आगे वाला कटा हुआ है, लेकिन आपको बता देते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ठीक है। वो कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्यारे बच्चों, माफ कीजिएगा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ कन्वेंशन, ठीक है। एक्चुअली आप लोगों को कन दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे कन्वेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेंशन हम कर दें, लेकिन हमारा बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है। वेन पॉइंट तो दिया जाए ऊपर, हाँ वेंसन, चलिए चलिए मान लीजिए कि कन्वेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में प्यारे बच्चों कौन सा कन्वेंशन हुआ था ये पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको प्यारे बच्चों क्या बताना है ना कि कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो वो हुआ था प्यारे बच्चों अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। कौन सा कन्वेंशन हुआ था 1968 में प्यारे बच्चों, तो वो हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। किसके लिए प्यारे बच्चों, तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, यानी कि प्रकृति जैसे पेड़ पौधा हो गया, तो इन सबको बचाने के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है, जल को बचाने के लिए, इस सब के लिए कन्वेंशन हुआ था। कब, तो 1968 में। उसको मतलब कि
उस कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो उसका नाम क्या था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन। अब जाहिर सी बात है अफ्रीका में हुआ होगा, तो इसीलिए अफ्रीकी कन्वेंशन नाम धर दिया गया। ठीक है बच्चों, याद रखिए। चलिए पाँचवां में आते हैं बच्चों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो काली मृदा को हम लोग दूसरा नाम में क्या बोलते हैं, है ना। आप लोग ऑप्शन पे बच्चों ए में है बलुई मिट्टी, दूसरे में बच्चों रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों आप लोग को बता दें, वो हो जाएगा हमारा रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आते हैं छठा प्रश्न। बोला जा रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है पैरचो किसके लिए, तो वो है पैरचो कपास के लिए। ठीक है, कपास की खेती के लिए पैरचो आपको बता दें कि काली मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, जहाँ पे काली मिट्टी होता है वहाँ पे कपास ज़्यादा मात्रा में उगेंगे। ठीक है, उत्पादन किया जा सकता है। सातवां में बोला जा रहा है पैरचो, यहाँ यानी कि आप याद रखिएगा। ठीक है, कि यानी कि छठा वाला आप याद रखिएगा, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए पैरचो, तो कपास के लिए। ठीक ना, ये बार बार पूछे जा सकते हैं, यानी कि पूछे भी गए हैं। ठीक ना, यहाँ पे पैरचो सातवां प्रश्न बोला जा रहा है कि पैरचो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है पैरचो। ठीक है, सोपानी मतलब कृषि जो है पैरचो वो किस राज्य में प्रचलित है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर पैरचो आपको बताना है उत्तराखंड। क्या बताना है, उत्तराखंड बताना है। ठीक है, आगे 8वां नंबर पूछा जा रहा है पैरचो कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है पैरचो। ठीक है, तो आपको बताना है ना कि एंड्रीन नाम है, काची नाम है पैरचो, एंड्रीन जो ऐसा रसायन है वो क्या करता है, मेढक का जो प्रजनन होता है ना, जो संख्या में अपनी वृद्धि करते हैं जिसके कारण उसको ही नष्ट कर देता है पैरचो। क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है, एंड्रीन। क्या पैरचो, क्या नाम है इसका, तो एंड्रीन नाम है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है एंड्रीन है। ठीक है, वो क्या कर देता है, मेढक के प्रजनन को ही नष्ट कर देता है, प्रजनन को ही नष्ट करने वाला रसायन है एंड्रीन। ठीक है, 9 में पैरचो पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक पैरचो क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो भारत में कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा है पैरचो, तो आपको तो पता ही होगा कि जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मिट्टियाँ कुल कितने प्रकार के हैं पैरचो, बांटा कितना गया है भारत काउंसिल के तरफ से, तो पैरचो मिट्टी को ना भारत में 8 प्रकार के बांटा गया है। वो भी प्रश्न अभी आएगा, चलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। पैरचो यहाँ पे 10वां प्रश्न बोला जा रहा है, भारतीय कृषि का पैरचो भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में पैरचो योगदान कितना है। ठीक है, तो भारतीय कृषि जो है ना, भारत की जो खेती बाड़ी हो रहा है उसका पैरचो राष्ट्रीय उत्पादन योगदान मतलब कितना योगदान है। ठीक है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में पैरचो योगदान कितना परसेंटेज है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है पैरचो, तो आपको तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे कि क्या बोला यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22%। याद रहेगा, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है पैरचो, तो 22% यानी कि 22% पैरचो। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न में आते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहाड़ी में से भारी भूमि का प्रतिशत क्या है पैरचो, तो पहाड़ी भूमि पैरचो 30%। याद रख लेना। ठीक है पैरचो, पहाड़ी भूमि कितना है पैरचो, 30%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं पैरचो, 12वां बोला जा रहा है पंजाब और हरियाणा की पैरचो कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है पैरचो, कितनी प्रतिशत भूमि पर फसल उगाया जाता है पंजाब और पैरचो हरियाणा में। ठीक है, कहाँ, पंजाब और पैरचो हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर इधर डी यानी कि 80%। ठीक है, 13वां में बोला जा रहा है भारत में पैरचो बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है पैरचो, बंजर का तो वो 6%। याद रखिएगा। ठीक है, कितना परसेंट, 6% इधर राइट आंसर पैरचो। ठीक है, चलिए हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न में पैरचो। 14वां प्रश्न बोला जा रहा है भारत में पैरचो, यहाँ पे भारत की पैरचो कितनी भूमि पर कृषि की जाती है। ठीक है, भारत की जो भूमि है उसमें कितनी प्रतिशत पर कृषि की जाती है, तो 48.83 द राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है पैरचो, आगे बढ़ते हैं पैरचो, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15 में। 15 में पैरचो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 15वां में पैरचो आप लोग को बोला जा रहा है ना, वो हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। ठीक है पैरचो, ये पूछा गया कि भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है पैरचो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरचो वो याद रखिएगा 4.71% क्या है, भारत में चारागाह के अंतर्गत आते हैं भूमि। ठीक है, जहाँ पे मतलब कि जानवरों के लिए चारा उत्पादन किया जाता है वहाँ पे। ठीक है पैरचो, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। 16 में बोला जा रहा है भारत में पैरचो लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर पैरचो वन है, क्या है, वन है, वन पैरचो, वन जानते हो ना, यानी कि मतलब पेड़ है वहाँ पे। ठीक है पैरचो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 677% यानी कि 677 प्रतिशत नहीं बोल 35% बोले पैरचो, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे लाख हेक्टेयर में है ना, तो इतना लाख हेक्टेयर यानी कि 677 लाख हेक्टेयर भूमि जो है पैरचो वो क्या है, मतलब कि वन योग्य है। मतलब वहाँ पे उतना में वन क्षेत्र है पैरचो, कहाँ, तो भारत में। ठीक है, आगे पैरचो यहाँ पे बढ़ते 17वां प्रश्न बोला जा रहा है पैरचो,
17 प्रश्न में बोला जा रहा है इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है पैरोचो। ठीक है, तो जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाया जाता है, तो पैरोचो झारखंड में नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर पैरोचो। ठीक है, जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाया जाता है, तो वो पैरोचो झारखंड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, 18 में बोला जा रहा है रंग के आधार पर पैरोचो इनमें से कौन सी मिट्टी का एक रंग नहीं है, तो पैरोचो हरी हरी मिट्टी नहीं आप लोग नाम सुने होंगे, जब भी सुने होंगे लाल मिट्टी सुने होंगे, पीला मिट्टी सुने होंगे, भूरा मिट्टी नाम सुने होंगे। ठीक है, और लेकिन हरी मिट्टी नहीं सुनेंगे, तो इसीलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है पैरोचो, और कितने रंग तक मतलब कौन कौन रंग के होते हैं मिट्टियाँ, तो लाल होते हैं पैरोचो, पीला भी होता है, लेकिन हरा भी भूरा भी होता है। ठीक है, ये तीनों होता है। ठीक है, लेकिन वो हरा नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पैरोचो। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में यानी कि 19 में बोला जा रहा है पैरोचो कि केरल में किस मिट्टी की पैरोचो क्या है प्रधानता है। ठीक है, यानी कि केरल राज्य जो है ना हमारा, उसमें मतलब किस मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलता है, कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है, कहाँ पे पैरे बच्चों, तो वो केरल में। ठीक है, तो वहाँ पे पैरे बच्चों लेटराइट मिट्टी मिलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है ना, कौन सी मिट्टी ज़्यादा मिलती है वहाँ पे, लेटराइट मिट्टी। 20 यानी कि 20वां में आज हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और पैरों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। ठीक है पैरों, इससे पैरों कुछ भी नहीं, बस आप पैरों एक ये हो जाता है ना कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कितना परसेंट मतलब में समझ में आ रहा है। ठीक है, और समझ में आता है तो इतना थोड़ा सा कर दिया करो। ठीक है, 20वां प्रश्न में पैरों बोला जा रहा है भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से पैरोचो निर्धारित होता है। ठीक है, भूमि का जो गुण मतलब कि मूल्यांकन, जैसे कि आदमी का मूल्यांकन होता है ना कि एग्जाम देता है तो कितना नंबर ला रहा है, तो मूल्यांकन उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि इसका वैल्यू इतना है, ये मतलब इसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, इस तरह से पैरोचो, तो उसी तरह से पैरोचो भूमि का जो होता है मूल्यांकन वो किसके मतलब कि उसका कीमत किसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। ठीक है पैरोचो, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, तो पैरोचो वो लगाया जाता है पैरोचो उत्पादकता के आधार पर, यानी कि भूमि में मतलब कि गुण कितना है, वो उत्पादन कैसा मतलब कि कितना कर सकता है फसल को। ठीक है, कोई ज़मीन होता है जो मतलब कि भूमि जो होते हैं वहाँ पे फसल अच्छे नहीं होते, लेकिन कोई भूमि होता है वहाँ पे फसल बहुत अच्छे होते हैं, तो जहाँ पे फसल अच्छा होता है उसका उत्पादकता अधिक है पैरों, क्या है उत्पादकता अधिक है, यानी कि उसका पैरों जो मूल्यांकन है मतलब उसका वैल्यू जो है वो अधिक है। समझ में आ रहा है पैरों, तो ये हो गया। ठीक ना, चलिए 21वां प्रश्न में आते हैं पैरों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आच्छरित मूल चट्टानों के कण पैरोचो मिट्टी के किस परत में मिलते हैं पैरोचो। ठीक है, तो ये पैरोचो ऑप्शन याद रखेगा, सी द राइट आंसर, यानी कि सी परत में मिलते हैं। ठीक ना, और यहाँ पे 22वां बोल में बोला जा रहा है कि मृदा निर्माण के पैरोचो मुख्य घटक कितने होते हैं पैरोचो। मृदा निर्माण के मुख्य घटक तो पैरोचो आपको याद रखना चाहिए कि 5 होता है। कितना होते हैं, 5 होते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है पार्थिव भूमि पैरोचो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो पार्थिव भूमि पैरोचो आपको बता दें 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है पैरोचो, तो पार्थिव भूमि ना 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे पैरोचो 24वां बोला जा रहा है पैरोचो की प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियां में कौन सी मिट्टी मिलता है, तो वो पैरोचो जलोढ़ मिट्टी मिलता है। ठीक है, याद रहेगा पैरोचो, चलिए याद रखना एकदम ये वाला याद रखना। ठीक है, कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे पैरोचो 25वां में आता है। 25वां बोला जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर पैरोचो मृदा निर्माण की गति हो जाती है, मतलब कि मृदा निर्माण की गति क्या हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर पैरोचो क्या होता है, मिट्टी का जो मृदा निर्माण जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है, ये पैरोचो बोला जा रहा है, चेंजेज आते हैं या नहीं आते हैं, और आते हैं तो क्या होते हैं। ठीक है पैरोचो, तो इसका याद रखना है कि दोगुना हो जाता है, क्या होता है दोगुना, यानी कि तेजी के साथ थोड़ा सा मिट्टी का उत्पादन होगा, है ना। 26वां बोला जा रहा है कि मृदा की संरचना में पैरोचो मूल चट्टानों के उत्पाद कितने परतें होते हैं। ठीक है, मृदा की संरचना में पैरोचो मूल चट्टानों के उत्पाद कितनी परतें होती हैं पैरोचो, ये पूछी आपसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरोचो वो हो जाएगा 3 परतें होते हैं। ठीक है, याद रहेगा 3 परतें। यहाँ पे 27वां प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पैरोचो भारत की मिट्टियों को किस मतलब कि कितने वर्गों में बांटा है, इस तरह से पैरोचो। तो अभी तो जस्ट हम आप लोगों को बताए थे, अगर लगातार वीडियो देखते आ ही रहे होंगे ये वाला, तो ठीक है मतलब लगातार इस वीडियो को देखते आ रहे हो, कहीं पे स्किप नहीं किया तो बताए थे। ठीक है, कितने प्रकार के 8 प्रकार के बांटा, 8 वर्गों में बांटा गया। ठीक ना पैरोचो, ठीक है 8 प्रकार के होते हैं मिट्टियाँ, इस तरह से भी समझ सकते हो। 28वां बोला जा रहा है मृदा संरक्षण के लिए पैरोचो भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय पैरोचो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ वो बता दें। ठीक है, तो बता ही देते हैं, केंद्रीय पैरोचो संरक्षण बोर्ड का गठन किया था, केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था पैरोचो। तो ठीक है, तो इसका जो पैरोचो राइट आंसर आपको याद रखना है वो है पैरोचो हमारा 1953। ठीक है, यानी कि 1953 में पैरोचो। ठीक है, यहाँ पे
29वां में आते हैं पैरचो। 29वां में बोला जा रहा है इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है पैरचो। काली मिट्टी कहाँ पे मिलता है, तो वो पैरचो महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। और बाकी सब पंजाब, केरल और छोटा नागपुर ये सब मत लगाना, ठीक ना। आगे बढ़ते पैरचो 30वां में आते हैं। तो 30वां में पैरचो यहाँ पे बोला जा रहा है ना, इसके बाद 10 प्रश्न और रह जाएंगे, ठीक है। तो पैरचो आप अभी तक भी बोल रहे हैं कि अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को, तो शेयर कर देना, ठीक है। और जो भी पीछे वाला वीडियो नहीं देखो देख लेना, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी वीडियो है पैरचो इस पर अपलोड वीडियो इस चैनल पर करते रहते हैं, ठीक है, आप लोग के बेहतर तैयारियाँ के लिए, ठीक ना। चलिए ये सब आपका काम है, आप खुद से कर सकते हो, है ना। यहाँ पे 30वां प्रश्न बोला जा रहा है पैरचो कि बागर मिट्टी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो बागर मिट्टी पैरचो किसे कहते हैं। बागर मिट्टी और खादर मिट्टी का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे पैरचो, है ना। तो बागर मिट्टी और खादर मिट्टी का नाम सुने हो ना, तो बागर मिट्टी बोला जाता है ऐसा जलोढ़ मिट्टी का ही एक रूप है, ठीक है। और खादर मिट्टी भी, ठीक ना। तो मतलब कि जलोढ़ मिट्टी को 2 वर्गों में बांटा गया, जो बागर मिट्टी और एगो है खादर मिट्टी, ठीक है। तो यही है बागर मिट्टी। तो बागर मिट्टी जो होता है ना, वो पुराना जलोढ़ मिट्टी हो जाता है ना, ओकरे बोलते हैं बागर मिट्टी, ठीक है पहले जो। और बाद में समझा देंगे इसको, जब सब्जेक्टिव वगैरह करवाएंगे ना तब उस 31वां में बोला जा रहा है किस मिट्टी में पैरचो लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं, ठीक है। लोहा का ऑक्साइड पैरचो किस मिट्टी में मिलता है पैरचो, ये पूछा जा रहा है। लोहा का ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड पैरचो, तो लोहा का ऑक्साइड जो होता है वो किस में मिलता है, तो लेटेराइट मिट्टी में मिलता है, याद रहेगा पैरचो, लेटेराइट मिट्टी में लोहा का ऑक्साइड मिलता है पैरचो। 32वां में बोला जा रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में पैरचो किसकी मात्रा मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या मिलता है पैरचो, तो आपको याद रखना है यहाँ पे पैरचो की नाइट्रोजन मिलता है पैरचो, और जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ठीक है, क्या कि ए वाला भी और बी वाला भी यहाँ पे दे सी में ऑप्शन में, है ना। चलिए यहाँ पे 33वां बोला जा रहा है पैरचो कि नेशनल रिपोर्ट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है पैरचो, ठीक है। नेशनल रिमोट पैरचो, नेशनल रिपोर्ट नहीं, नेशनल रिमोट सोर्सिंग सोर्सिंग पैरचो एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है पैरचो, किस राज्य में, ठीक ना। तो इसका पैरचो आपको राइट आंसर याद रखना है पैरचो, क्या याद रखना है, हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में, ठीक ना। चलिए पैरचो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में आते हैं। 34 में बोला जा रहा है पैरचो अखरोटी पैरचो मिट्टी किसे कहा जाता है। अखरोटी मिट्टी, अरे भाई अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है, ठीक ना। तो याद रखना है कि पैरचो भूरी मिट्टी को क्या बोलते हैं, अखरोटी मिट्टी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। याद रहेगा पैरचो भूरी मिट्टी को क्या बोलते हैं, अखरोटी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 35वां बोला जा रहा है पैरचो, क्या बोला जा रहा है कि अस्थायी चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है पैरचो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैरचो, हम लोग क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हम लोग ए वाला बोलेंगे, ठीक ना। यानी कि अन्य पार्थिव भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं पैरचो, अस्थायी चारागाह वाली भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी भूमि जो परते होता है वहाँ पे चारागाह के लिए हो जाता है ना पैरचो, तो वही बात यहाँ पे है, समझने वाली थोड़ा सा है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है 36 में गुजरात में पैरचो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। गुजरात में मतलब कि क्या हो रहा है जिसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है पैरचो, याद रखना है नमक प्रभाव, ठीक है। नमक मतलब कि वहाँ पे बनता है पैरचो, ठीक है, गुजरात में, और इसके कारण पैरचो वहाँ पे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। भूमि का निम्नीकरण मतलब कि वो समझ रहे हो ना, हाँ बता ही दिए थे। 37 पैरचो में बोला जा रहा है राजस्थान में पैरचो कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है पैरचो, ठीक है। राजस्थान में मतलब कि भूमि जो कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में पैरचो क्या, उत्तम बीज का प्रयोग, बी में पैरचो है कि वनोन्मूलन, और सी में पैरचो सिंचाई सुविधा में वृद्धि। और फिर देखो तो यही तो हमको आंसर मिल गया है ना, कि देखो कहीं पे पानी नहीं था पैरचो और वहाँ पे खेतियाँ पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है विस्तार। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विस्तार हो, तो होने का कारण, तो विस्तार कैसे होगा, जब वहाँ पे पानी हो रहा होगा, यानी कि मतलब कि सिंचाई सुविधा हो रहा होगा, तभी तो पैरचो वहाँ पे खेतियाँ मतलब अधिक मात्रा में धीरे धीरे किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, तो 37 का पैरचो हम लोग सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी, कि सिंचाई में पैरचो सुविधा होगा तो वहाँ पे खेती अधिक से अधिक किया जाएगा, ठीक है, यानी कि विस्तार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना पैरचो, चलिए आ ही रहा होगा। और 30वां पैरचो यहाँ पे बोला जा रहा है भारत में किन 2 राज्यों में पैरचो सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है, मतलब कि कौन सा ऐसे 2 राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि है, मतलब कि कोई काम लायक नहीं है। तो पहला में तो हम लोग बोलेंगे राजस्थान, लेकिन दूसरा पैरचो कौन सा है ना। पहला तो हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्थान बोलेंगे, लेकिन दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे पैरचो, तो वो बोलेंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है पैरचो, ठीक ना। क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी क्या होता है पैरचो, तो वहाँ पे हम लोग बर्फ़ के ओले मतलब बर्फ़ के मतलब शीत मतलब कि बर्फ़ जैसे बर्फ़ गिरते रहता है हमेशा, है ना। और गिरते रहता है उसके कारण जो होता है भूमि जो होता है ना, ज़मीन, वो क्या हो जाता है पैरचो, वो दब जाता है,
ठीक है। अब जब दब गया तो वहाँ तो खेती उती नहीं कर सकते ना, हम लोग फसल नहीं उगा सकते हैं, और जब हम फसल नहीं उगा सकते तो वो भूमि व्यर्थ हो गया। ठीक है पैरों, वो क्या हो गया, भूमि व्यर्थ हो गया। जैसे कि राजस्थान में पैरों वहाँ पे पानी नहीं होता है, तो वो वहाँ पे पानी नहीं होता है तो क्या होता है, वहाँ पे फसल नहीं उगाया जाता, और जहाँ पे फसल नहीं उगाएंगे वो पैरों भूमि क्या हो जाएंगे, व्यर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी द राइट आंसर। ठीक है पैरों, इस तरह से आगे आता है हम लोग 39 में। ठीक है, यहाँ बोल जा रहा है पैरों वर्ल्ड वाइड एंड पैरों फॉर चेयर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड एंड फार चेयर के अनुसार भारत में पैरों, भारत में यहाँ पे कितने, और यहाँ पे क्या लिखा, भारत में कितने पैरों, कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है पैरों। ठीक है, तो इसका याद रखना है 13 करोड़ हेक्टेयर पैरों, कितना हुआ है भूमि का निम्नीकरण, 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, और यहाँ पे परिचय बोला जा रहा है 40 में कि भूमि ह्रास रोकने का उपाय बताइए। ठीक है, तो भूमि मतलब ह्रास को रोकना है, मतलब कि भूमि में एकदम कमजोरी नहीं आवे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो पैरों पहले नंबर हम लोग कर सकते हैं कि उपजाऊ भूमि पर पैरों कल कारखाना नहीं खोलेंगे। इससे पैरों कल कारखाना अगर खोल देते हैं तो वहाँ पे भूमि हरासमेंट हो जाता है, भूमि ह्रास हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग को कल कारखाना नहीं खोलना है जहाँ पे मतलब खेती उती होता है। ठीक है, अच्छा फसल उगता है। दूसरा में हम लोग ये कर सकते हैं कि जलमग्न भूमि का मतलब उधार करना। ठीक है, जलमग्न भूमि का उधार करना। ठीक है, यानी कि जलमग्न भी होने नहीं देना है, ऐसी भूमि नहीं होने देना है जहाँ से जलमग्न हो जाए। ठीक है, उससे भी भूमि का मतलब नुकसान होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। तीसरा में हम लोग ये कर सकते हैं, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेती करना है, मतलब बनाना, मतलब बच्चों जहाँ पे पहाड़ी है ना भूमि, वहाँ पे सीढ़ीनुमा, यानी कि जैसे कि आपसे ये पूछा जाएगा कि चाय की जो खेती होती है वो किस मतलब कि किस अथी से होता है, तो सीढ़ीनुमा से होता है। ठीक है, सीढ़ीनुमा पर मतलब ढलान जैसा रहेगा, देखो ऐसे ढलान ना, पहाड़ देखो ना, पहाड़ एकदम ढलान रहता है पैरों, और क्या हो रहा है भाई, तो हाँ, तो पहाड़ में पैरों ऐसे ढलान रहेगा, और यहाँ पे मतलब कि चाय के दम वो क्या रहेंगे, वो अथी रहेंगे। ठीक है, वो मतलब कि गाछी वगैरह उस तरह से मतलब होता है, वो वाला लगा दिया जाता है, और ऊपर से पानी देगा ना तो इधर निज़म नीचे ढाल के निकल जाएगा। ठीक है, तो वो सीढ़ीनुमा से मतलब कि चाय की खेती किया जाता है। ठीक है पैरों, तो हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव कर लिए पैरों, तो हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है पैरों, इस वीडियो में। तो पैरों आप लोगों को कैसा लगा, अपना विचार पैरों हमें जरूर बताइएगा, आपको इस वीडियो देखकर कितना समझ में आया पैरों, कैसा मतलब कि आपको कितना अच्छा लग रहा है पैरों, अच्छा लग रहा है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा पैरों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा। ठीक है पैरों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक